क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है, जिसमें हमने आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में बताया था। अब हम टाइप्स पढ़ा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमने आपको 4 टाइप्स पढ़ा दिए। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आ जाते हैं 5वें टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। ठीक है, अब हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, स्लाइड के थ्रू। ठीक है, आप लोग आराम से समझिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसका आगे भी काम है। ठीक है, 11th और 12th में भी एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बताना होता है, तो इसलिए इसको आराम से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, मेटल एंड नॉन मेटल कैन टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कह रहा है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीजन गेन करता है। आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे O लिखा है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे O लिखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन गेन होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो अब हमने आपको इससे पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो आंखों से देखने में चमकदार दिखे, AuAg। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो हमें चमकदार ना दिखे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने आपको एक कंबशन पढ़ाया था। आपको याद होगा कि मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन के 5 पार्ट बताए थे, जिसमें मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जगह हमने आपको कंबशन और एक न्यूट्रलाइजेशन बताया था। तो आज और पर आपकी जो NCERT की बुक है उसमें कंबशन नहीं था, तो मैंने इसलिए उसको चेंज कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा रही हूँ। तो कंबशन जो होता है, कंबशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल है। क्यों, मैंने आपको एक कंबशन में बताया था कि कंबशन रिएक्शन में 100% कार्बन मतलब 100% O2 से ही रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन से ही होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन गेन हुआ, CO2 बनता है, CO2 बना जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में हवा होती है, उसमें हवा में ऑक्सीजन होता है, जब हम इसको जलाते हैं तो हमें क्या मिलता था, CO2 मिलता था। ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, कंबशन रिएक्शन हुई। ठीक है, हमें ऑक्सीजन का गेन हुआ, ठीक है, और हाइड्रोजन का लॉस, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, आप लोग आराम से समझिएगा, इसे मैंने पॉइंट वाइज बताया है। ठीक है, ये देखिए लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी आपको रिएक्शन में बताया था कि C+O2 गिव्स CO2। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, सेकंड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स Fe एंड सल्फर। ठीक है, ठीक, Fe और सल्फर की जब रिएक्शन कराई तो FeS बना, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आप कैसे किसी रिएक्शन को देख के पहचानेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपली आप पहले समझिए कि पहले ऑक्सीजन का गेन हुआ। अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है किसी रिएक्शन में तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब सेकंड मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का रिमूवल मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप छोटा कर लीजिएगा, ये 2 थोड़ा सा ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, तो H2S प्लस Br2, ठीक, गिव्स 2HBr प्लस S। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। ठीक है, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, सल्फाइड का हुआ। ठीक, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में थोड़े से डिफरेंस है, मैं आपको अभी उसमें भी पॉइंट वाइज बताऊंगी, इसलिए आप इसको समझते जाइए कि इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का अगर लॉस होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी रिमूव होंगे। ठीक है,
है, ये तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें, 2Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन और कॉपर की रिएक्शन हुई क्या है, तो यहाँ पे क्या बना, CuO बना। ठीक है, CuO बना, कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, अब ये जो कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है, ये ना ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको ना हीट दे के कराएंगे रिएक्शन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, Cu को कॉपर बोलते हैं, CO को कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या है, Mg प्लस O2। तो Mg की अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना, 2MgO। ठीक, ठीक, 2MgO बना। अब आप एक चीज समझिए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। वो क्या होता है, जैसे किसी कंपाउंड या एटम या आयन जो दूसरे एटम या कंपाउंड या मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन देते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको कि ऑक्सीजन का गेन, जो ऑक्सीजन लेता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का गेन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, गेन ऑफ O2। ठीक, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक, अब एक आपकी में बुक में एक क्वेश्चन था कि वो मैग्नीशियम के रिबन वाला एक क्वेश्चन है, वो मुझे कुछ थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट मैं उसका आंसर बताना चाहूंगी कि वो इसी रिएक्शन से सॉल्व होगा। ठीक है, जब मैग्नीशियम के रिबन को हवा, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसमें हम अगर हीट देके मतलब जलाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर। ठीक है, ये जो है जब मैग्नीशियम की हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हमारे जो एयर में होता है वो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन होता है, और इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस रिएक्शन में मतलब जो ये रिएक्शन है उसमें मैग्नीशियम के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त मिलती है और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये मैग्नीशियम है ना वो प्रॉपर मतलब ऑक्सीजन से ही मतलब ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, अकेले नहीं मिल सकती इसको, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, बस अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस वाली जो रिएक्शन में है वो जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो MgO बनाएगा। और जो ये मैग्नीशियम है ये अकेले ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, इसको अकेले ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, ये ऑक्सीजन अकेले नहीं मिल सकती है, इससे O2 ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन ले रहा है, इसलिए इसको MgO बनाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अब इसमें थोड़ा सा लिख दिया है कि Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिडक्शन में। रिडक्शन का मतलब होता है, देखिए रिडक्शन क्या होता है, इज अ रिएक्शन विच इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम्ड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंज्यूम होता है। ठीक है, और क्या होता है, इट कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेन डिफिनेशन हुई। अभी हमने आपको इससे पहले ऑक्सीडेशन में बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें उल्टा है, अपोजिट है। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लॉस ऑफ
ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। इससे डिफरेंस भी क्लियर होते जा रहे हैं, मैं आपको डिफरेंस भी बताती जाऊंगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन की हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो 2NH3 बनता है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। सेकेंड क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। जब SnCl2 की हम HgCl2 से, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तो हमारा SnCl4 प्लस 2HgCl2 बना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ मरकरी ऑक्सीजन, मर्क्यूरिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस यही है, देखते जाइएगा, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी हमने आपको उसमें बताया था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है, उसमें बताया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होना, ठीक है। तो ZnO प्लस Cl, ठीक है, इससे क्या बना, Zn प्लस CO, तो क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अब आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। मेन याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन, O आ रहा है तो गेन, और रिडक्शन में O नहीं आ रहा है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, Cl2 प्लस H2 2HCl, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ, हाइड्रोजन को ऐड किया ना, जोड़ना एडिशन होता है, ठीक है। जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की हमने रिएक्शन कराई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, और ये देखिए लिखा है Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं, H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये वाले चैप्टर में अब सिर्फ शायद एक लास्ट बचा हुआ है, कोई एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, बस ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर में सब कुछ बता दिया है। पहला आपको बता दिया है मैंने आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, फिर मैंने आपको 1 बाय 1 केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताए, फिर 1 बाय 1 उसे एक्सप्लेन किया। तो फिलहाल ये चैप्टर शायद एक टॉपिक कोई बाकी है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, मैं इसके बाद इसके क्वेश्चंस करा दूंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।